पिछले कई दिनों से हमारा और आपका चहेता व्हाट्सएप सुर्खियों में है। उसका कारण है उसकी बदली प्राइवेसी पॉलिसी, जिसमें व्हाट्सएप लोगों से उनकी तमाम निजी जानकारी जैसे उनके फोन नंबर्स, फोटो, वीडियोस, चैट, वॉइस कॉल समेत दूसरी चीजें उसके हाथ में देने के लिए कह रहा है। और अगर आप ऐसा नहीं करते तो व्हाट्सएप का कहना है कि आप उसके प्लेटफॉर्म को छोड़ दीजिए, यानी व्हाट्सएप से हट जाइए। सीधा है, व्हाट्सएप माई वे और हाईवे पर उतर आया है। मीडिया में चल रही रिपोर्टिंग पर कंपनी ने सफाई भी दी है, कहा है कि आपका डेटा सुरक्षित है। लेकिन क्या वाकई? आज इस वीडियो में हम ये जानने और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई व्हाट्सएप पहले की तरह सुरक्षित है या फिर व्हाट्सएप का इरादा आपकी और हमारी निजी जानकारी पर सेंधमारी करने का है और ये सफाई सिर्फ एक दिखावा मात्र है। साथ ही ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि व्हाट्सएप आखिर ऐसा कर क्यों रहा है, उसका मकसद क्या है। क्या देश का कानून उसे ऐसा करने के लिए मजबूर कर रहा है या फिर कंपनी नोटों के बोझ के नीचे हमारी और आपकी निजता को दबाना चाहती है। अगर ऐसा है तो व्हाट्सएप के हमारे देश में क्या और कितने विकल्प हैं, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या वो भी सुरक्षित हैं या फिर उनका भी हाल व्हाट्सएप जैसा ही है। इन सब बातों को बताने और समझाने के लिए वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा, इसलिए इस वीडियो को कई हिस्सों में बांट रहा हूं। तो आप धीरज रखते हुए इस वीडियो को देखिए ताकि आपको वो हर बात पता चले जो आपको अब तक दूसरे नहीं बता पाए हैं या फिर जो आपको अब तक नहीं पता था। और यकीन मानिए, अंत में आपके हर सवाल का जवाब आपको मिल जाएगा। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी के बारे में। तो व्हाट्सएप ने अपनी प्राइवेसी पॉलिसी में बदलाव किया है, जिसका पॉपअप मैसेज यूजर्स को मिलना शुरू हो गया है। अभी यूजर्स को इसमें नॉट नाउ और अग्री का ऑप्शन मिल रहा है। कुछ लोगों को सिर्फ अग्री का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। कंपनी यूजर्स को 8 फरवरी तक की मोहलत दे रही है, क्योंकि भारत में व्हाट्सएप की प्राइवेसी पॉलिसी 8 फरवरी को लागू हो रही है। यानी साफ है कि व्हाट्सएप चाहता है कि आप 8 फरवरी तक अग्री हो जाएं। और अगर आप अग्री हो जाते हैं तो 8 फरवरी के बाद भी व्हाट्सएप को पहले की तरह चला पाएंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं करते तो 8 फरवरी के बाद आपका अकाउंट डिलीट हो जाएगा। अब तक आपने ये तो जान लिया कि अगर 8 फरवरी तक व्हाट्सएप पर मिलने वाले नोटिफिकेशन को अग्री नहीं किया तो व्हाट्सएप चलना बंद हो जाएगा। तो अब ये भी जान लेते हैं कि आखिर उस पॉलिसी में ऐसा क्या है जो इतना बवाल मचा हुआ है। व्हाट्सएप की नई प्राइवेसी पॉलिसी कहती है कि फेसबुक की कंपनियां और सर्विस व्हाट्सएप के चैट को स्टोर कर सकती हैं। इस डेटा में यूजर का भेजा और रिसीव किया गया सभी कंटेंट शामिल है। फेसबुक और उसकी दूसरी कंपनियां दुनिया भर में डेटा को यूज, रिप्रोड्यूस, डिस्ट्रीब्यूट और डिस्प्ले कर सकती हैं। और इसके लिए आप व्हाट्सएप को नॉन एक्सक्लूसिव रॉयल्टी फ्री और ट्रांसफरेबल लाइसेंस देते हैं। नॉन एक्सक्लूसिव रॉयल्टी फ्री और ट्रांसफरेबल लाइसेंस, इन भारी भरकम शब्दों के बीच ये भी समझने की कोशिश करते हैं कि मजबूरी में ही सही, अगर आप हाँ कर देते हैं तो उसकी कीमत क्या और कितनी होगी। जानकार बताते हैं कि अग्री दबाने के बाद व्हाट्सएप आपके चैट, फोटो, वीडियो, वॉइस मैसेज को देख सकता है। आपके अकाउंट में मौजूद सभी फोन नंबर तक उसकी पहुंच होगी। यानी आपका नंबर हो, आपके परिवार का, आपके दोस्तों का, ऑफिस के कलीग या फिर किसी और का, व्हाट्सएप उन सभी तक पहुंच जाएगा। व्हाट्सएप पर पेमेंट की सुविधा होने के नाते आपका बैंकिंग ट्रांजैक्शन डेटा भी कंपनी के हाथों में होगा। सर्विस से जुड़ी जानकारी व्हाट्सएप ले सकेगा। आप कौन सा मोबाइल इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप ये भी जान पाएगा। आपके फोन का आईपी एड्रेस भले ही आपको ना पता हो, लेकिन ये व्हाट्सएप को पता होगा। और यहाँ तक कि व्हाट्सएप आपका लोकेशन भी देख सकेगा। इन सब सारी बातों को जानने के बाद अब यहाँ 3 सवाल उठते हैं। पहला ये कि व्हाट्सएप आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। दूसरा ये कि अगर कोई व्हाट्सएप छोड़ना चाहे तो उसके पास क्या विकल्प हैं। और अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण सवाल कि व्हाट्सएप के जो विकल्प हैं वो कितने सुरक्षित हैं। तो सबसे पहले ये जानने की कोशिश करते हैं कि व्हाट्सएप आखिर ऐसा कर क्यों रहा है। जानकार बताते हैं कि भारत सरकार ने व्हाट्सएप को पेमेंट की सुविधा दी है। हालांकि अभी ये सुविधा देश के सिर्फ 2 करोड़ व्हाट्सएप यूजर्स को मिल रही है। यानी अभी 2 करोड़ यूजर्स व्हाट्सएप के जरिए पैसे का लेन देन कर सकते हैं। सरकार कहती है कि व्हाट्सएप को इस लेन देन का ब्यौरा रखना होगा, जिससे अगर कोई फ्रॉड की खबर होती है तो उसे आसानी से हल किया जा सके और ग्राहक को उसकी रकम लौटाई जा सके। जानकार बताते हैं कि व्हाट्सएप इसी नियम की आड़ में ये सब कर रहा है। उसे ये दिखाई दे रहा है कि वो इस जानकारी के बदले पैसे कमा सकता है। हालांकि बीते कई दिनों से चल रहे विवाद के बाद व्हाट्सएप की सफाई भी आई है। देश के बड़े बड़े अखबारों में कंपनी ने बाकायदा विज्ञापन दिए हैं, जिसमें कंपनी ये दावा कर रही है कि व्हाट्सएप या फेसबुक यूजर के प्राइवेट मैसेज को नहीं देख सकते और ना ही आपके कॉल को सुन सकते हैं। व्हाट्सएप ने कहा है कि वो इस बात का रिकॉर्ड नहीं रखता कि यूजर किसे कॉल या मैसेज कर रहा है। व्हाट्सएप या फेसबुक यूजर की शेयर की गई लोकेशन को भी नहीं देख सकते। व्हाट्सएप ने आगे बताया कि व्हाट्सएप पर बने प्राइवेट ग्रुप प्राइवेट ही बने रहेंगे और यूजर खुद सेट कर सकते हैं
कि मैसेज कब डिलीट हो और सिर्फ आप ही अपना डेटा डाउनलोड कर सकते हैं। व्हाट्सएप की दलीलें अपनी जगह हैं, लेकिन लोगों का भरोसा कंपनी पर से यकीनन हिल गया है। लिहाजा बड़ी संख्या में लोग व्हाट्सएप से संन्यास लेने की सोच रहे हैं। अगर आप भी उन्हीं में से एक हैं तो ये सवाल आपके सामने भी मौजूद होगा कि उसके विकल्प क्या हैं। तो मोटे तौर पर कहा जाए तो आपके सामने व्हाट्सएप के 3-4 ही विकल्प मौजूद हैं। टेलीग्राम, सिग्नल, हाइड, जियो चैट जैसे कुछ विकल्प आप चुन सकते हैं। इनमें से टेलीग्राम सबसे ज्यादा पसंद किया जा रहा है और सिग्नल दूसरे नंबर पर आता है। टेलीग्राम में एंड टू एंड एन्क्रिप्शन और सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैसेज की सुविधा है। साथ ही टेलीग्राम में सीक्रेट चैट जैसा फीचर भी दिया गया है। इसके अलावा आप टेलीग्राम में 1.5 GB तक की फाइल को शेयर कर सकते हैं। वहीं सिग्नल भी सिक्योरिटी के लिहाज से काफी मजबूत है। इसमें सेल्फ डिस्ट्रक्टिंग मैसेज के फीचर के अलावा भी कई बेहतरीन फीचर्स मौजूद हैं। सिग्नल भी एंड्रॉइड और iOS दोनों पर ही काम करता है। हाइक और जियो चैट भी व्हाट्सएप का बेहतरीन विकल्प बन सकते हैं। इनमें व्हाट्सएप जैसे कई फीचर मौजूद हैं जिन्हें यूजर आसानी से इस्तेमाल कर सकते हैं। अब अगर आप व्हाट्सएप से संन्यास लेने का सोच रहे हैं तो सबसे पहले आप अपना सारा डेटा खुद डिलीट करें, जिससे कम से कम ये भरोसा तो रहे कि आपका डेटा डिलीट हो गया है और कोई दूसरा अपने फायदे के लिए उसका गलत इस्तेमाल नहीं कर सकता, क्योंकि सोशल मीडिया की दुनिया में सावधानी ही बचाव है।